राम जी, राधे राधे जी, जय कृष्ण। कैसे हो आप सभी? तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट पे हिमाचली सॉक्स लेकर आई हूँ और मैं आपको ये जो पैटर्न है, जो 2-3 कलर जैसे भी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती रहूँगी। तो चलिए पहले हम जो है आज से स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने इसमें वेस्ट धागे को यूज़ किया हुआ है और जो तलवार रहता है ना, इसमें पक्का धागा यूज़ किया है और यहाँ पर जो है मैंने स्वेटर का धागा यूज़ किया हुआ है। तो चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए। लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो। चलो सबसे पहले इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। सॉक्स पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमने, जैसे ये आप ग्राफ बनाओगे, आप लिख के रख लेना ताकि सेकंड फुट के लिए, पैर के लिए आपका जो है ये सॉक्स इजी से बनकर रेडी होगा। तो सबसे पहले ग्राफ में लिख लीजिए कि आपका 6 बैक में है, 2 फ्रंट में है। मैंने कार वाली मशीन में इस तरह से धागा लगा दिया है, बटन सेंटर का मैंने दबा दिया है और हमने करना क्या है, इस तरह से। ठीक है, अगेन आपने क्या करना है, इसी को निकालना है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों जो 2 है ना हमारे येलो, इसके हमने इस तरह से यहाँ पर ये 2 येलो को नहीं छेड़ेंगे आप, इसके इधर से राइट एंड लेफ्ट साइड से फंदों को निकालेंगे हम इस तरह से। ये जो डिज़ाइन रहता है हमारे कैरी, जो राइट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ से निकलते हैं हमारे इस तरह के जो डिज़ाइन रहते हैं। ठीक है, तो अगेन देख लीजिए, अंदर अब हमारे 4 रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब देखिए येलो के साथ फिर जो रेड है ये हमारे येलो हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से 2 पीछे रह गए हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ग्राफ है 4 2 4, 2 बैक में है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब आ जाइए, अब यहाँ पर जो 2 आपके दिख रहे हैं ना ये वाले, आपने क्या करना है, इनको येलो कर देना है। जो येलो के साथ वाले हैं ना, ये देखिए, तो आपको याद रखना है 2 4 6, 2 4 6, वही रिपीट होगा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना। सिर्फ आपने क्या करना है, राइट और लेफ्ट का ध्यान देना है। 2 4 6, तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से, थोड़े आगे की ओर, इस तरह से 2 4 6, ये येलो, ये येलो हो जाएंगे। फिर दोबारा से येलो के ऊपर येलो, ये 6 का 6 ही ग्राफ रहना चाहिए आपका। ठीक है, तो इस तरह से, ये देखिए 2 2, ठीक है, और ये 6 बैक में इस तरह से। ठीक है ना, फिर अगेन अब आपने क्या करना है, फिर वैसे ही, ये देखिए येलो के इस तरह से राइट हैंड साइड में इन फंदों को आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से, फिर अगेन इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और फिर दोबारा से, यानी इसमें ना जो काउंटिंग आ रही है 2 4 6 की आ रही है। ठीक है, प्लस की आ रही है, माइनस की नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ रेडी होता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा देखिए पैटर्न फर्स्ट ग्राफ रेडी हो गया है। ठीक है, अब चलिए आप चाहो तो सेंटर में भी 2 द्वारा से, जब मैंने 2 निकाले थे ना, तो यहाँ पर भी आप जो है 2 निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। अब चलिए, अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप को रेडी करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर धागा चेंज, 20 धागा यूज़ करने होते हैं आपने इस पैटर्न में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न बता रही हूँ। तो यहाँ पर ग्राफ समझ लीजिए, यहाँ पर है माइनस का, पहले मैंने आपको प्लस का बताया था ना, फिर मैं आपको माइनस का बता रही हूँ। यानी कि माइनस की यहाँ पर काउंटिंग चलेगी, 5 पीछे है, 3 आपके आगे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये देखिए, अब हमने सेंटर में 1 रख लेना है और राइट एंड लेफ्ट से दोनों साइड से हमने क्या करना है, 2 2 को निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ सेंटर के 3 को निकाल देना है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। अब पीछे 5 रह गया आपके पास, है ना, ये इस तरह से। अब जो 5 के, अब जो 5 है इसका हमने यहाँ पर 1, ये 1 सेंटर का। ठीक है, जो 3 है ना, फिर 3 को अगेन रिपीट करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से। तो चलो ये किस तरह से बनकर आया है, आपने पता है जब स्टार्टिंग करनी है तभी 2 लेनी है, जब क्लोज करेंगे तभी 2। ठीक है, ये कम कम रो के पैटर्न होते हैं। तो ये इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। और यदि आपने ये वाला ग्राफ बनाना है तो 3 3 का होगा। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट का ये भी इसी तरह से है। यहाँ मैंने 5 का था, या मेरा 3 का है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है नेक्स्ट पैटर्न को रेडी करते हैं। तो जो नेक्स्ट पैटर्न है उसके लिए माइनस की गिनती है 5 5 5, यानी 5 1 का ग्राफ है हमारा ना। बटन जो कैरीज में जैसा है वैसे ही रहने देना है आपने।
सिर्फ धागे ही चेंज करने होते हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह से ये देख लीजिए 3 बैक में, और इस तरह से 1 बाय 1 का करना है आपने, ठीक है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये दूसरी रो है आपकी, ठीक है। अब हमने 2 1 2 1 का ग्राफ करते हुए जाना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन बता रही हूँ कि मैंने भी ना कॉपी में लिख के रखे हुए हैं, तो आपने भी ये जो लिख के रख लेने हैं, ठीक है, ताकि सेम पैटर्न बन के आए। अब आपका जो ग्राफ है 3 1 का आएगा आपका, ठीक है। इस तरह से ना, ये देखिए इस तरह से ये निकाल देने हैं आपने, ठीक है। यानी कि 3 आपके आगे रहेंगे, 1 बाय 1 मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बता रही मैं 3, फिर 1 1, फिर बीच में ये इस तरह से, ठीक है। 3 1 3 1 का आएगा, फिर से हमारा 5 1 का हो जाएगा। पर ध्यान देना है कि हमने ना, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने 5 निकाले थे ना, तो यहाँ पर आपके 5 के ऊपर 5 नहीं आने चाहिए। मतलब ये जो है राइट और लेफ़्ट का है। अब आपका 5 यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करनी। पर ये भी ध्यान रखना है आपने कितने फंदे आपने यहाँ लेफ़्ट किए थे। जितने आपने यहाँ पर छोड़े थे, मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 छोड़े थे, ठीक है, तो 2 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये पैटर्न जो है कंप्लीट होता है, ये 5 नंबर पैर के लिए, ठीक है। इस तरह से मैंने बना दिया है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू।